कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ने वाले हैं और हम लोग जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के आधार पर हम लोग सॉलिड को 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। कौन? तो कंडक्टर, इंसुलेटर और तीसरा कौन है? सेमीकंडक्टर। जो बहुत कंडक्ट करे, जो बिल्कुल कंडक्ट ना करे, सेमी मतलब आधा, दोनों के बीच में, है ना। तो आप जानते हैं कंडक्टर जो कंडक्ट करता है, इंसुलेटर जो कंडक्ट ना के बराबर करता है, सेमी कंडक्टर जो सेमी मतलब आधा, जो आधा कंडक्टर हो, जो दोनों के बीच में हो। तो इस 3 को क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो सो फार एज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज कंसर्न्ड, तो कहता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्शन इसका होगा, इसका सबसे कम होगा और इसका क्या होगा? निश्चित रूप से सेमी है, मतलब दोनों के बीच में होगा। तो क्या है? सो एक बार इसको लिख लीजिए। कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का वैल्यू जो होता है 10⁴, अच्छा बराबर 10⁴ पर ओम पर मीटर टू 10⁷। अच्छा, वैसे ही इंसुलेटर के लिए निश्चित रूप से आप जानते हैं क्या होगा। क्या होगा सर? बिल्कुल कम। -20 समझ सकते हैं कितना क्या होता है से -10 पर ओम पर मीटर। -20 से -10, वाह अरे वाह, बहुत ज़्यादा है नहीं? बहुत कम, बल्कि 9 के बराबर। और ऐसे को रहने से ही क्या फर्क पड़ता है? जिसके रहने से कोई फर्क ना पड़े, जिसके रहने से कोई फर्क ना पड़े, उसके रहने का भी क्या मतलब है? यही कहानी इंसुलेटर के लिए। दिस वैल्यू इज सो लेस, सो स्मॉल कि इसके रहने का भी क्या। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और सेमी कंडक्टर लाई इन बिटवीन दिस एंड दिस, तो इस दोनों के बीच में होता है। तो निश्चित रूप से वो क्या होगा? तो 10⁻6 to 10⁻6 to, तो 10⁻⁻6 to 10⁻4 पर ओम, ऐसे भी लिख सकते हैं 10 पर ओम पर मीटर टू 10⁻4 पर ओम पर मीटर होता है। तो निश्चित रूप से आप देखें ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड को हम 3 भाग में डिवाइड, और देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का वैल्यू क्या है? सबसे ज़्यादा निश्चित रूप से कंडक्टर का है। कितना है? 10⁻4 to 10⁻7। इंसुलेटर का सबसे क्या है? कम है। कितना कम है? 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 है। और सेमी कंडक्टर का 10⁻⁻6 पर ओम पर मीटर से लेकर के 10⁻4 पर ओम पर मीटर। तो इसके आधार पर सवाल उठता है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में जो डिफरेंस आया, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ दिस 3 सब्सटेंस कैन बी एक्सप्लेन बाय बैंड थ्योरी। ठीक है, तो बैंड थ्योरी के आधार पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये डिफरेंस जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में आखिर कहाँ से आया और क्यों आया। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कौन सा? बैंड थ्योरी। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, देन मिटाएंगे। द बैंड थ्योरी आप पढ़ते हैं, बैंड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। देखिए आप, चलिए सोडियम के केस में याद कीजिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप ऐसे लिखते हैं 3s1 और 3p0। क्या देख रहे हैं सर? ये 3p या 3d जो कुछ भी होगा, ये सब आपका क्या है? वैकेंट है, यानी खाली है, एम्प्टी है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और यहाँ तक देखिए ये फुली फिल्ड है और ये आपका पार्शियली फिल्ड है ना। ये आपका फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स है और ये आपका पार्शियली फिल्ड है, पार्शियली
फील्ड है। ठीक है सर। तो अब क्या कहता है कि पार्शियली फिल्ड एंड एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स, large number of partially filled and empty orbitals of atoms combine to form a energy band, and this energy band is called conduction band. जैसे ये so many numbers of देखिए 1s, ऐसे एक large number of क्या चीज़ 1s ऑर्बिटल्स जो कि फुली फिल्ड है वो मिलकर के एक बैंड का निर्माण करेगा। वैसे ही ये 2s भी एक बैंड का निर्माण करेगा जो फुली फिल्ड है। ये देखिए बैंड का निर्माण। 2p ये भी एक बैंड बनाया। ठीक है सर। और यहाँ देखिए 3s, ये 3s क्या है सर? पार्शियली फिल्ड है। ये 2p है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है। 3s क्या है? पार्शियली फिल्ड है। और 3p क्या है? ये भी क्या है? ये एम्प्टी है। ये आपका क्या है? पार्शियली फिल्ड। ये आपका क्या है? एम्प्टी। और ये सब क्या है आपका? फुली फिल्ड। ऐसे ही एक सोडियम के केस में एक एटम का कहानी है, ऐसे लार्ज नंबर ऑफ ऐसे मिलके एक एनर्जी बैंड बना लेता है। ठीक है सर। ये एनर्जी बैंड तो इसको किसको? द फुली फिल्ड वाले इसको हम लोग वैलेंस बैंड बोलेंगे, वैलेंस बैंड VB, और इसको हम लोग कंडक्शन बैंड बोलेंगे, कंडक्शन बैंड यानी CV। अब ज़रा देखिए, वैसे ही यदि आप मैग्नीशियम का बनाएंगे 12 का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p0 3d0। देखिए यहाँ ये सब क्या है? ये सब फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स है। और ये आपका एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, एम्प्टी। तो ये मैग्नीशियम के केस में जब आप देखेंगे, ये 1s वाला 2s 3s 1s 2s 2p 3s, और यहाँ देखिए ये 3p। ये 1s का बैंड बना, लार्ज नंबर ऑफ 1s ऑर्बिटल कंबाइंड टू फॉर्म ए बैंड, एनर्जी बैंड, एंड दिस एनर्जी बैंड collectively 1s energy band, 2s energy band, 2p energy band, and similarly 3s energy band। देखिए ये एनर्जी बैंड, और ये 3p का देखिए हम 3p ये बना रहे हैं। ये 3p जो मेरा एम्प्टी है, ये एम्प्टी देख रहे हैं ना, ये एम्प्टी। तो ये सभी फुली फिल्ड है जिसको हम वैलेंस बैंड बोल रहे हैं। और इसके ऐसे ही 3D होगा, ऐसे ही 3D होगा, जो भी होगा। ये सब मेरा क्या है? ये मेरा कंडक्शन बैंड है। तो कंडक्शन बैंड किसको कहेंगे? देखिए सर, कंडक्शन बैंड मेरा क्या है? लोएस्ट, नीचे वाला। ऐसे ऊपर बहुत सारा खाली है, जैसे यहाँ हम ये 3p का बना रहे हैं, ऐसे यहाँ 3d का बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? वैसे ही आप 4s का भी हम बना सकते हैं, 4s का बना सकते हैं। तो ये सभी एम्प्टी है। तो इस एम्प्टी वाला में सबसे नीचे लोएस्ट एनर्जी बैंड व्हिच इज एम्प्टी या पार्शियली फिल्ड। लोएस्ट एनर्जी बैंड व्हिच इज एम्प्टी या पार्शियली। 3s यहाँ क्या है? पार्शियली फिल्ड है। 3s1 सोडियम में 3s1 है, यानी पार्शियली फिल्ड है। होता है फुली फिल्ड कितना है? 3s2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रहता है तो फुली फिल्ड होता है। इलेक्ट्रॉन कितना? 1, तो दैट्स दिस इज पार्शियली फिल्ड। ठीक है। जबकि मैग्नीशियम में आप देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p0 3d0, यानी 3s2 फुली फिल्ड है। तो यहाँ CB कौन है?
3p से यानी इम्प्टी, तो हम क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड मेरा कौन है, पार्शियली फिल्ड। जैसे देखिए 3s में, सोडियम में 3s मेरा क्या है, 1 पार्शियली फिल्ड है, जबकि कंडक्शन मैग्नीशियम में क्या है, 3p इम्प्टी है। तो हम क्या कर सकते हैं, कंडक्शन बैंड किसको कहेंगे, लोएस्ट एनर्जी बैंड which is partially filled like sodium या empty like magnesium is called conduction band. And similarly what is valence band, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाईएस्ट नहीं, ये हाईएस्ट फुलफिल्ड एनर्जी बैंड, हाईएस्ट फुलफिल्ड एनर्जी बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो ये जो बैंड है, दिस बैंड कौन, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट, यानी कंडक्शन में हेल्प करता है, और ये दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप होता है सर, ठीक है सर। तो देखिए मेटल के केस में कुछ और होता है और नॉन मेटल के इंसुलेटर में कुछ होता है। तो पहले हम ये जो बात लिखे हैं इसको हम लिखते हैं, क्या है सर, 1 मिनट देखिए, इसको कॉपी कर सकते हैं तब तक। तो आप इसको देखिए, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम मिटाने वाले हैं। इतना आप जानते हैं कि कंडक्शन बैंड किसको कहेंगे, लोएस्ट एनर्जी बैंड which is partially filled या empty is called conduction band, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CB सिंपली बोल करके। और ये क्या है, वैलेंस बैंड, हाईएस्ट एनर्जी बैंड which is completely filled is called वैलेंस बैंड। तो देखिए सर, ये आपका हुआ। अब कहता है कि समझ गए सर, कंडक्शन बैंड क्या है, ये कंडक्शन में फुली फिल्ड वाला मिलकर के कंडक्शन बैंड बनाता है और वैलेंस बैंड बनाता है। कंडक्शन बैंड कौन बनाता है, कंडक्शन बैंड कहाँ से शुरू होता है, पार्शियली फिल्ड, जैसे सोडियम में देखिए 3s पार्शियली फिल्ड है, मैग्नीशियम में कहाँ इम्प्टी है। तो इम्प्टी वाला या पार्शियली फिल्ड वाला ये कंडक्शन बैंड बनाता है। तो कंडक्शन क्या है, कंडक्शन सिंपली क्या है, दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Vb टू Cb, यानी Vb से Cb में इलेक्ट्रॉन जब जाना शुरू कर जाए तो इसी को आप कहते हैं कि करंट फ्लो होने लगा, यानी ये कंडक्ट करने लगा, ठीक है सर। लेकिन बदकिस्मती से कहिए, दिस देयर इज ए डिफरेंस इन एनर्जी, देयर इज ए एनर्जी गैप बिटवीन दिस टू बैंड एंड दिस एनर्जी गैप इज प्ले ए मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो अब देखिए, तो इसको हम हाँ देखिए से यही लिख देते हैं, ये एनर्जी गैप को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन गैप, ठीक है सर। क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। तो क्या लिखते हैं, एनर्जी गैप बिटवीन Vb Cb टू Vb इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप। तो ऑन द बेसिस ऑफ Vb, ऑन द बेसिस ऑफ ये बैंड थियरी, द कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर कैन एक्सप्लेन एज, कैसे एक्सप्लेन होगा, तो हम इसको मिटाने वाले हैं। चलिए ये भी मिटा दिए, ये भी आप देखिए मिटाए, कॉपी कीजिए, मिटाएंगे। चलिए, कहता है कि कंडक्टर में देखिए, कंडक्टर में, इंसुलेटर में और सेमी कंडक्टर में,
कंडक्टर में होता क्या है कि ये जो आपका सीबी है, ये जो आप हम सीबी बना ले, इसको ऐसे ऐसे सीबी कहते हैं, ऐसे ऐसे सीबी। यहाँ मेरा ऐसे ही सब ये भीबी है, ऐसे भीबी से बना, ये मेरा भीबी है और ये सीबी है। इसके बीच में जो एनर्जी गैप होता है, ये एनर्जी गैप, ये देयर इज अ वेरी स्मॉल एनर्जी गैप, फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप क्या होगा, या तो लगभग वो जीरो होता है, या ओवरलैप करता रहता, ओवरलैप। जैसे आप देखे थे कैसे मैग्नीशियम में ओवरलैप कर रहा था, ओवरलैप करने के कारण मैग्नीशियम में ओवरलैप तो नहीं वहाँ दिखाएं, क्या होता है सो देखिए। दो केस कैसे होगा, या तो ये जैसे आप ये सोडियम के केस में ही देखिए, ये आपका कौन था, ये फॉरबिडन गैप, यहाँ ये आपका क्या था 3s, और ये आपका ये 2p, ये 2s इस ढंग से बना था। तो इसके बीच में ये एनर्जी गैप बहुत कम था, ये बहुत कम एनर्जी गैप था, बहुत स्मॉल एनर्जी गैप था, ठीक है सर। और वैसे ही यदि आप तो मैग्नीशियम का बनाएंगे तो उसमें देखिए, मैग्नीशियम का बनाएंगे तो उसके केस में आपको ये आपका 3s था, ये आपका 2p था, और ये आपका ये जो 3p था, ये 3p क्या करता है कि इसके साथ, ये 3p क्या करता है, 3p कौन है, ये 3p और 2p ये ओवरलैप करने लगता है। देखिए ओवरलैप करने लगता है, ओवरलैप करने के कारण ए लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस इज अवेलेबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cb टू Vb, Vb टू Cb, यानी 3s से 3p में यहाँ क्या कर रहा है ये सब बताइए, ये ओवरलैप करने लगा। मैग्नीशियम के केस में जो एनर्जी गैप की तो बात छोड़िए, क्या करने लगा, 3p कौन है आपको सर, ये आपका Cb है, और 3s क्या है, ये Vb है। तो ये आपका Cb हुआ, ये आपका Vb, ये दोनों क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। जबकि सोडियम के केस में क्या है, ये फॉरबिडन गैप जो देख रहे हैं, ये आपका 2p और 3s के बीच में वो एनर्जी गैप क्या है, बहुत लगभग है ही नहीं, जीरो है। और वही गैप की बात करें हम मैग्नीशियम में तो वो ओवरलैप कर रहा है, दैट्स वाई दे आर गुड कंडक्टर, दैट्स वाई देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या है, सबसे ज़्यादा है। जबकि इंसुलेटर में यदि आप देखेंगे तो किसी इंसुलेटर में यदि आप Vb और Cb की बात करेंगे तो वो ये देखिए ऐसे ही हम बना दिए, ये आपका Vb है, ये आपका Cb है। तो एनर्जी गैप यहाँ जो कहता है, जिसको फॉरबिडन गैप आप कहते हैं, ये लार्ज एनर्जी गैप होता है। फॉरबिडन गैप कहता है कि ये लगभग बराबर इक्वल और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये इक्वल और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इसलिए दिस इज द बैड कंडक्टर। अब चलिए, अब जहाँ तक हम इसकी बात करें, सेमी की बात करें, तो नाम से ही है सेमी, जी हाँ सेमी। तो इसमें जो ये फॉरबिडन गैप है, ये इक्वल और लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये क्या है सर, इक्वल और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इसमें क्या है, इक्वल या लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दैट्स वाई कोई भी सेमी कंडक्टर दैट इज द डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी,
conduct electricity at absolute zero temperature, at absolute zero temperature, absolute zero temperature। क्योंकि यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो टेम्परेचर के रूप में इसमें एनर्जी इसको मिलेगा। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर यह क्या बैड कंडक्टर है। लेकिन जो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हाउएवर देयर कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। लेकिन ये भी टेम्परेचर बढ़ने से इसका कंडक्टिविटी क्यों बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू मूव फ्रॉम Vb टू Cb, है ना। लेकिन जब मूव होने लगेगा तो वहाँ भी एक खास टेम्परेचर आएगा कि उसके बाद उसकी कंडक्टिविटी फिर नहीं बढ़ेगा। लेकिन इनिशियली एब्सोल्यूट जीरो पर वो कंडक्ट नहीं करता है, और उसके बाद यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इसलिए बढ़ता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू मूव फ्रॉम Vb टू Cb। ठीक है सर। जबकि आप इसमें इंसुलेटर में जब देखेंगे तो इस दोनों के बीच में इतना एनर्जी गैप होता है कि इलेक्ट्रॉन नॉर्मल केस में इट इज नॉट इजी टू मूव फ्रॉम Vb टू Cb। दैट्स व्हाई दिस इंसुलेटर ये होता है। ये बैड क्या है आप जानते हैं। जबकि इसमें किसमें कंडक्टर में या तो एनर्जी गैप बहुत कम होता है, हाँ, या फिर ओवरलैप करता रहता है। तो इसमें यदि आप टेम्परेचर देंगे, है ना, टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा सर, बिल्कुल गलत बात हो जाएगा। क्या गलत बात हो जाएगा, आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उसका घटने लगेगा, है ना। क्यों घटने लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो मूव करने लगेगा। लेकिन जो आप टेम्परेचर देंगे तो उसका जो कैर्नल्स है वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन decrease with increase temperature because increase in a vibration of kernel। ये इस बैंड थ्योरी से रिलेटेड बात नहीं है, दूसरे से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज, कैसे टेम्परेचर बढ़ाने से कैसे क्या होता है, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्यों डिक्रीज करता है। तो वाइब्रेशन, बिकॉज इंक्रीज इन वाइब्रेशन ऑफ कर्नल, इंक्रीज ऑब्स्ट्रैक्शन इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए सर, इसमें किसमें कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रिसिटी क्यों घटता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का जरूरत नहीं है, क्योंकि एनर्जी का बहुत कम रहता है या ओवरलैप करता रहता है। इलेक्ट्रॉन इजिली मूव फ्रॉम Vb टू Cb। हाउएवर इसमें यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको बस वो उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा, यदि आप खाना जरूरी है और यदि 4 रोटी खाते हैं तो खा लिए और उसके 4 के बदले 8 खा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, एक बहुत बिल्कुल टेम्परेचर का जरूरत नहीं है, आसानी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसके बाद आप बढ़ाना शुरू कर देंगे टेम्परेचर, तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन के बदले और भी जो पॉजिटिव कार्बनल्स है इसके क्रिस्टल्स में उसका वाइब्रेशन बढ़ेगा और इट स्टार्ट टू ऑब्स्ट्रैक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो को घटाएगा। तो ये बात है, इसके आप जानबे करते हो। और इसके केस में टेम्परेचर हेल्प क्यों करता है, क्योंकि इसमें एक Vb टू Cb के बीच में एक एनर्जी गैप जो होता है, फॉरवर्डेड गैप, वो उसका एक खास वैल्यू होता है। तो एब्सोल्यूट जीरो पर तो कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें नहीं जाएगा। लेकिन जो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे देन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन गेट स्टार्ट टू इंक्रीज। ठीक है, हाँ, ये अलग बात है कि इसका भी एक खास टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ते जाएगा, ऐसा थोड़ी है बढ़ते जाएगा। एक खास टेम्परेचर पर जा करके इसका भी एक सैचुरेशन स्टेट आएगा, जो आप जा करके वहाँ फिजिक्स में आप सभी कंडक्टर में बहुत अच्छा से पढ़ते होंगे। तो इसको कॉपी कीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं।
तो चलिए, ये हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ था सॉलिड का। तो नेक्स्ट हम लोग इसको इतना ही छोटा छोटा वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।